हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 बीएड पीआरटी में शामिल किया गया। अगर आपने डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखी होगी, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आज 6 जनवरी 2025 6 जनवरी 2025 को विस्तृत विज्ञापन जारी हो गए। सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन, सिलेबस वगैरह मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दिया है, तो उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया है मैंने। सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, फीस है। चलिए दिखा दूं आपको, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इसके लिए, तो वो वीडियो आप देख लें एक बार। रेलवे टीचर भर्ती 2025 डिटेल विज्ञापन जारी। सभी डिटेल्स हैं इसमें, कौन से जोन में किस सब्जेक्ट किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी, हर जोन में कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, सिलेबस क्या मांग रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है या नहीं रहने वाली, एग्जाम की फीस कैसे रहने वाली है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना दी, वो जाके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें खास ये है कि अगर आपने डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देख लिया होगा, 110 पेजेस का जारी किया। जितनी वैकेंसीज नहीं है उतना तो इनका तामझाम है, मतलब इतनी कम वैकेंसीज के लिए इन्होंने 110 पेजेस का एडवर्टीजमेंट तो निकाला, वो ठीक है। उसको जोन वाइज तोड़ तोड़ के उसको इतना डिटेल बना दिया है कि जो पढ़ेगा एडवर्टीजमेंट उसको भी तकलीफ हो रही है। एनीवेज, जो भी है, डिटेल्ड सेंट्रलाइज नोटिस CEN 7/2024, इसकी जो पीआरटी की क्वालिफिकेशन है इसमें बीएड को शामिल कर दिया गया। तो अब ये मौका दे रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, तो पहले तो हम समझ लेंगे कि पीआरटी की जो क्वालिफिकेशन डिटेल एक बार फिर से देख लेते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, वो वीडियो तो आप देख ही लें। इस वीडियो में सिर्फ पीआरटी की जो क्वालिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। 35,400 की बेसिक पे दे रहे हैं, तो सैलरी तकरीबन 55-60,000 55-60,000 रुपए प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। एंड 48 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन, ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा। देखिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलत हुआ, मतलब अच्छा है, लेकिन ये एक्चुअली ये मौका दे रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, और अप्लाई करना चाहिए या नहीं बीएड वालों को, तो ये पूरी बात जो है ना समझेंगे वीडियो में। तो पहले क्वालिफिकेशन इन्होंने दिया है कि 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल वाला DLED होना चाहिए 50% या अधिक मार्क्स के साथ, आपने 12वीं पास किया हो, इंटर जूनियर कॉलेज जो भी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, तो DLED ठीक है पीआरटी में। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NCET रेगुलेशन 2002 के हिसाब से किया है, और 12वीं में 45%, 12th में 45% या अबव मार्क्स है तो भी चलेगा। थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया कि 4 ईयर वाला BLED किया है 12th के बाद, 12th में परसेंटेज वही रहेगा, वो भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पर छठे ऑप्शन में दिया है ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट पीआरटी में होता नहीं है ना, मतलब सभी सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, तो ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दिया है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे सातवें ऑप्शन में आप देखेंगे कि बीएड को अलाउ कर दिया है, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स, स्नातक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से 50% या अबव मार्क्स, और बीएड होना चाहिए। इसके साथ में सीटेट पेपर 1 या फिर टेट, देखें टेट कौन सा अलाउ करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि टेट बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर जोन वाइज ले रहे हैं ये फॉर्म, तो हो सकता है उस स्टेट के जिस स्टेट से है, RRB जिस स्टेट में है उसका टेट अलाउ कर रहे हैं या नहीं, ये तो फॉर्म भरते वक्त आपको पता चलेगा। सीटेट पेपर 1 ऑफ कोर्स अलाउड है। तो अब यहाँ जो ये बीएड ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ एक और है, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है 55% या अबव मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है परसेंटेज, जहां भी 50% या 55% लिखा है उसमें 5% कम करके सोच सकते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये जो बीएड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको याद होगा 2022 वाली जो रिक्रूटमेंट थी KVS की, उसमें फॉर्म भरवाए गए, फॉर्म भरवाने के बाद जो एग्जाम लिया गया, प्रॉपर एग्जाम लेने के बाद फीस भी अच्छी खासी थी, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, बीएड नॉट अलाउड फॉर पीआरटी। उसके बाद हालांकि फॉर्म पहले भरे जा चुके थे, एग्जाम पहले हो चुका था, तो उनको अलाउ कर सकते थे बीएड वालों को, लेकिन सारे बीएड वालों का जो है ना फॉर्म रद्द कर दिया गया, मतलब
पैसे तो रिफंड नहीं ही आए और उनका जो है सारा मेहनत वेस्ट हो गया। तो वहां पर बीएड को नहीं अलाउ किया गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है कुछ। तो ये भी भारत सरकार के अंतर्गत ही आएगा, वो भी ऑटोनोमस है भारत सरकार के अंतर्गत। वहां बीएड को अलाउ नहीं किया, यहाँ बीएड को अब फिर से मौका दे रहे हैं। तो इसमें दो चांसेस बनेंगे, या तो ये भर्ती फिर से जो ना पीआरटी वाला फिर से केस में लटक जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट ऐसे हैं जो जाके इस भर्ती को फिर से ये करेंगे कि कैसे बीएड अलाउ हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है कि बीएड नॉट अलाउड फॉर पीआरटी, तो मामला एक्चुअली फिर अटक भी सकता है। अब सवाल उठता है कि तो ये मौका दे रहे हैं या एक्चुअली धोखा दे रहे हैं, समझने की बात है। आगे समझते कि क्या अप्लाई करना सही रहेगा। जिनके पास बीएड है वो पीआरटी के लिए अप्लाई करें या ना करें। मेरे हिसाब से अप्लाई करके रख दें, क्योंकि यहाँ फीस बहुत रीजनेबल है। फीस का इन्होंने क्या रखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए 500 रुपया है, और अगर आप सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपियर हो जाते हैं, एक ही एग्जाम है ना, एग्जाम भी इजी, मतलब एग्जाम का सिलेबस तो कम से कम इजी है, तो 500 रुपीज में आपको 400 रुपीज तो रिफंड कर देंगे। तो मतलब 100 रुपीज ही फीस लगने वाली है। प्रेफरेंस आपको एग्जाम सेंटर का मिलेगा, आपको एग्जाम सेंटर सुटेबल लगता है तो ठीक है, आप जाके एग्जाम दे दें। बाकी कैंडिडेट को 250 रुपीज है, रिजर्व कैटेगरी को 250 रुपीज आपको फीस जब ले रहे हैं वो, तो अगर आप सीबीटी में अपियर हो जाते हैं तो पूरे के पूरे 250 आपको रिफंड कर देंगे। जिस मोड से आपने अप्लाई किया उसी मोड से आपको रिटर्न कर देंगे। तो मतलब फीस लगनी नहीं है, 100 रुपए से 0 रुपीज से लेके 100 रुपए फीस है, तो आपको ज्यादा कुछ लॉस नहीं हो रहा है। ऐसे तैयारी भी आपकी हो जाती है, रीजनिंग वगैरह जो इन्होंने सिलेबस रखा हुआ है, ये कोई बहुत बड़ा सिलेबस इन्होंने ऐसा नहीं रखा हुआ है, जेनरिक सिलेबस रखा हुआ है। आपको अपना सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, भले उसके लिए फिर जब आप सीबीटी क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर जो टीचिंग का जो डेमो क्लास के लिए प्रिपेयर करना होगा उसके लिए आपको पढ़ना होगा, वो भी आपको 11-12 तक का ही पढ़ना होगा, क्योंकि वो क्लास में क्लास का ही टॉपिक देंगे ना। तो हालांकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मौका है, मुझे तो लग रहा है कि ये जाके मामला कहीं ना कहीं फंस जाएगा। फिर भी अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके 0 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक का ही आपको कॉस्ट आता है। और एग्जाम अगर आप अपियर हो जाते हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस ही गेन हो जाएगा। तो बीएड वाले अप्लाई करें या ना करें, तो मैं कहती हूँ यस कर दें अप्लाई, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मामला कहीं ना कहीं जाके अटकने वाला है फॉर श्योर। तो अब अगर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो आपको कोई भी आरआरबी, फिलहाल मैं तो मुझे सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद ही ध्यान में आ रहा है, ए से स्टार्ट होता है कैपिटल, तो मैं आरआरबी अहमदाबाद ऐसे गूगल कर ले रही हूँ। बाकी आरआरबीज पे भी आ जाएंगे, 7 जनवरी से सभी आरआरबीज पे आ जाएंगे। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी सभी आरआरबीज पे आ जाएंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनकी डिटेल एडवर्टीजमेंट भी सभी आरआरबीज पे आ जाएंगी। तो पहले आरआरबी अहमदाबाद पे अगर जो देखना चाहते हैं पीडीएफ, तो यहाँ पर चले आना है आपको। यहीं पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन या कहीं पर देखिए ये सीईएन एग्जाम अपडेट है ना, इसी पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये एग्जाम अपडेट सीईएन पे देखते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट है या नहीं है। कल तक तो शॉर्ट एडवर्टीजमेंट थी, डिटेल भी आ गई होगी, तो इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए डिटेल एडवर्टीजमेंट, जिनको हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा एग्जाम हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में होंगे, बाइलिंगुअल होता है जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है, तो बाइलिंगुअल। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में एग्जाम पढ़ के दे सकते हैं तो हिंदी में हिंदी का भी ऑप्शन रहेगा। और आपको अगर लग रहा है नहीं इंग्लिश से कंफर्टेबल है, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये इंग्लिश वाला एडवर्टीजमेंट है, ये हिंदी वाला एडवर्टीजमेंट है, दोनों विज्ञापन मौजूद है आरआरबी अहमदाबाद गूगल करके। और बाकी आरआरबी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में, उनके वेबसाइट पर भी आ गए होंगे या आने वाले होंगे ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। और कल तो 7 जनवरी इवनिंग तक या लेट नाइट तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी स्टार्ट जरूर हो जाएगी।